अभी हम यहाँ पे क्या पढ़े, यहाँ तक क्या पढ़े हैं? नंबर्स क्या है, क्यों यूज किया जाता है, नंबर्स कैसे फॉर्म होते हैं, और नंबर के कितने टाइप्स हैं, नंबर को हम कैसे कंपेयर करेंगे, कंपेयर क्यों करेंगे, और कंपेयर करने के बाद हमें ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर ये सब हमें मिल गया। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे और कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, ओके, फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे क्या दिया गया है? यूज द गिवन डिजिट्स विदाउट रिपीटेशन। यहाँ पे ये ध्यान रखो, यहाँ पे क्या दिया गया है कि विदाउट रिपीटेशन। पहले क्वेश्चन में जैसे दिया गया था कि नो रिपीटेशन इज अलाउड, उसी तरह यहाँ पे विदाउट रिपीटेशन ही हमें डिजिट फॉर्म नंबर फॉर्म करना है, और फॉर्म करके क्या फाइंड आउट करना है? मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो इसमें से मैं यहाँ पे 2 एग्जाम्पल करके दिखाऊंगी, ये 2 बी और सी का मैं यहाँ पे एग्जाम्पल करके दिखाऊंगी। आप लोग ध्यान से देखिएगा कि कैसे फॉर्म होता है। ओके, ये जो बी वाला दिया गया है इसमें डिजिट क्या क्या दिया गया है? रुको, बी में हमारा दिया गया है डिजिट 9741। यही डिजिट को लेके हमें क्या करना है? ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है। यहाँ पे हमें क्या करना है, क्या फाइंड आउट करना है? ग्रेटेस्ट नंबर एंड आवर स्मॉलेस्ट नंबर, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले मैं बताई थी हमें यहाँ पे हमारा रूल क्या दिया गया है, पहले समझ लीजिए। हमारा रूल दिया गया है कि हमें 4 डिजिट नंबर बनाने हैं, पहला रूल। दूसरा रूल क्या है? विदाउट रिपीटेशन। ठीक है, मतलब हम जो डिजिट्स बनाएंगे उसमें हम जो नंबर बनाएंगे किस डिजिट को यूज करके? ये 9741, ये डिजिट को यूज करके हम जो 4 डिजिट का नंबर बनाएंगे उसमें हम किसी भी डिजिट को रिपीटेडली यूज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? पहले हम ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करेंगे। ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा? जो चारों डिजिट हमें गिवन है, चारों डिजिट में से हमें पहले जो ग्रेटेस्ट डिजिट है उसको लेफ्ट टू राइट लिखना है। लेफ्ट टू राइट ऐसे, तो हमारा जो सबसे ये जो चारों डिजिट गिवन है 9741, इसमें हमारा जो सबसे ग्रेटेस्ट डिजिट है, ग्रेटेस्ट डिजिट इनमें से कौन सा है? 9। तो 9 को हम पहले लिखेंगे। देन रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो 9 एक बार लिख लिए तो उसको भूल जाओ। बाकी कौन कौन सा डिजिट रहा? 741। तो ये 741 में से उसके बाद कौन सा सबसे बड़ा डिजिट है? 7। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 7। 7 भी हमारा कंप्लीट हो गया, तो 9 और 7 को भूल जाओ। बाकी बचा हमारा 4 एंड 1। 4 एंड 1 में से हमारा ग्रेटेस्ट डिजिट कौन है? 4। यहाँ पे हम लिख लेंगे 4। बाकी कौन बचा? अकेला रह गया 1। 1 को क्यों छोड़ेंगे? 1 को लिख लेंगे, क्योंकि हमें 4 डिजिट नंबर फॉर्म करना है। तो यहाँ पे हमारा हो गया ग्रेटेस्ट नंबर 9741। अभी हमें क्या करना है? स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है। नाउ वी हैव टू फाइंड द स्मॉलेस्ट वन, स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू मूव इन द सेम वे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, but in the case of greatest number we have to write the greatest digit first, but in the case of making smallest number we have to write the smallest digit first. तो यहाँ पे 9741, in the digits given 9741, which one is the smallest digit? 1 is the smallest digit, so we have to find 1 first. Apart from 1, from the remaining digits, which one is the smallest one? 4. So we have to write here 4. 1 का हो गया, 4 का हो गया. Next, the remaining digit are 9 and 7. Which one is the smallest one in between 9 and 7? 7 is the smallest one.
So next we have to write 7 here. Okay, and now the remaining one is 9. तो simply we have to write here 9. तो ये लिखने के बाद ये हमारा फॉर्म हो गया ग्रेटेस्ट नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर. ये हमारा हो गया ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर. ये हमारा हो गया किसका? बी का आंसर. ठीक है, अभी हम जाएंगे सी वाले पे. सी में हमारा क्या दिया गया था क्वेश्चन? सी में भी हमारा सेम वही रूल था. रूल क्या था? रूल याद कर लो. रूल था 4 डिजिट नंबर बनाने हैं विदाउट रिपीटेशन बनाने हैं. ठीक है, तो फिर हमारे डिजिट्स क्या क्या दिए गए थे हमारे सी वाले ऑप्शन में? सी वाले ऑप्शन में हमारे डिजिट्स गिवन थे 4, 7, 5 एंड 0. ये चारों डिजिट हमें गिवन थे. तो ये 4, 7, 5, 0 को यूज करके हमें क्या करना है? हमें वही ग्रेटेस्ट फाइंड करना है, ग्रेटेस्ट नंबर, और एक क्या करना है? हमें स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है. ठीक है, हमें ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है और स्मॉलेस्ट नंबर भी बनाना है. तो ग्रेटेस्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? वही हमें सेम वे में लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे. आफ्टर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट वी हैव टू स्टार्ट राइटिंग द डिजिट्स व्हिच वन इज द ग्रेटेस्ट. तो इसमें से 4, 7, 5, 0, इसमें से हमारा ग्रेटेस्ट डिजिट कौन है? 7. तो ग्रेटेस्ट फाइंड आउट करेंगे, मतलब हम स्टार्टिंग करेंगे 7 से, मतलब ग्रेटेस्ट डिजिट से स्टार्टिंग करेंगे. तो हमारा ग्रेटेस्ट डिजिट 7 हो गया, रिपीटेशन नहीं होगा. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है? 5. 7 हो गया, 5 हो गया, बाकी बचा 4 एंड 0. 4 एंड 0 में से हमारा ग्रेटेस्ट कौन सा है? 4 है. तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4. लास्ट में बच गया 0. 0 को हमें लिखना पड़ेगा. क्यों लिखना पड़ेगा? क्योंकि हमें रूल यहाँ पे क्या दिया गया है कि 4 डिजिट नंबर हमें फॉर्म करना है. तो 4 डिजिट नंबर फॉर्म करने के लिए यहाँ पे हमें 0 लिखना पड़ेगा. 0 यहाँ पे गिवन भी है. तो ये हो गया हमारा ग्रेटेस्ट नंबर. ठीक है, ग्रेटेस्ट नंबर यहाँ पे हमारा फॉर्म हो गया 7540. अभी हमें क्या करना है? स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है. स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करने के लिए हमें क्या रूल है हमारा? स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करने के लिए हमारा रूल है एज द सेम वे वी हैव टू मूव इन द नंबर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बट वी हैव टू स्टार्टिंग फ्रॉम द स्मॉलेस्ट डिजिट्स. ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? स्मॉलेस्ट डिजिट से स्टार्ट करेंगे. स्मॉलेस्ट डिजिट हमारा यहाँ पे कौन सा है? 4, 7, 5, 0. इसमें हमारा स्मॉलेस्ट डिजिट कौन सा है? स्मॉलेस्ट डिजिट हमारा 0 है. तो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे 0. ठीक है, उसके बाद हमारा स्मॉलेस्ट डिजिट कौन सा है? 0 हो गया. उसके बाद हमारा स्मॉलेस्ट डिजिट कौन सा है? 4. लिख लिए हम यहाँ पे 4. नेक्स्ट, आफ्टर 4 which one is the smallest one in between 7 and 5? 5 is the smallest. So here we have to write 5 and the remaining one is 7. So at the last we have to write 7 here. But here is a twist. What is our rule given at the first? That we have to make 4 digit number. But here is 0457 is a 4 digit number? No, it is not a 4 digit number. Why it is not a 4 digit number? Because as I said earlier that 0 has no value. 0 has value if we place 0 at the right side of any number. Suppose यहाँ पे मैं 1 2 3 लिख रही हूँ. ठीक है, ये हो गया हमारा नंबर. अगर मैं यहाँ पे 1 2 3 के राइट साइड में 0 लगा रही हूँ तो यहाँ पे 0 का वैल्यू है. लेकिन अगर मैं यहाँ पे 1 2 3 के लेफ्ट साइड में 0 यूज कर रही हूँ तो इसका कोई भी वैल्यू नहीं है. ठीक है, तो इसी वजह से हम क्या करेंगे? 0 में से कोई सा भी नंबर स्टार्टिंग में यूज करके हम नंबर फॉर्म नहीं कर सकते हैं. ठीक है ना?
जैसे कि मैं पहले एग्जांपल दे रही थी कि 1 and 0 1, 1 का मतलब जो है, 0 1 का मतलब वही है, दोनों का वैल्यू सेम ही है। ठीक है, तो इसी वजह से क्या हुआ ना, ये जो नंबर हो गया हमारा 0457, ये हमारा 4 डिजिट वाला नंबर नहीं है। ये हमारा कौन सा डिजिट का नंबर है? 457। ये हमारा 3 डिजिट वाला नंबर है। ठीक है ना। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हमें कहीं पे भी 0 को लेके, मतलब गिवन डिजिट्स में 0 होगा और हमें नंबर फॉर्म करने के लिए दिया गया होगा और वो नंबर हमारा स्मॉलेस्ट नंबर होगा, तो उसी टाइम में हम क्या करेंगे, 0 को छोड़ के बाकी जो स्मॉलेस्ट नंबर हुआ उसी को हमें पहले लिखना पड़ेगा। 0 को छोड़ के बाकी स्मॉलेस्ट नंबर 475 में से कौन सा है? 4। तो स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करने के लिए पहले हमें 4 को लिखना है। ठीक है, तो पहले मैं लिख दी 4 को, उसके बाद हम 0 को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 0 को अगर मैं स्टार्टिंग में यूज़ करूँगी तो वो उसी नंबर का कोई वैल्यू नहीं रहेगा, मतलब वो 4 डिजिट नंबर नहीं बन पाएगा, वो 3 डिजिट नंबर बन जाएगा। लेकिन अगर मैं 4 के बाद 0 का यूज़ करके नंबर फॉर्मेशन कर रही हूँ तो इसका मतलब वो एक 4 डिजिट नंबर हो सकता है। कैसे हो सकता है देखते हैं। पहले हम 0 को छोड़ के जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसको यूज़ किए, उसके बाद 0 को यूज़ किए, तो यहाँ पे हमारा 4 ख़त्म हो गया यूज़, 0 हो गया ख़त्म यूज़। नेक्स्ट हमारा रिमेनिंग कौन सा डिजिट है? 7 and 5। तो नाउ वी हैव टू फाइंड व्हिच वन इज द स्मॉलेस्ट वन among 7 and 5। Among 7 and 5, 5 is the smallest one. So now we have to write here 5. Okay, and next the remaining one is 7. So at last we have to write 7 here. So see, now is this a 4 digit number? Yes, of course it is a 4 digit number. Okay, so now we have find here the greatest and smallest one. Clear? So अभी आपको पता चल गया कि हमारा जो है जहाँ पे सिंपल डिजिट्स दिए गए हैं, मतलब विदाउट 0 वाले डिजिट्स दिए गए हैं, तो वहीं पे हम कैसे फाइंड आउट करेंगे नंबर्स, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट कैसे बनाने हैं, और जहाँ पे 0 गिवन होगा वहाँ पे हमें ग्रेटेस्ट नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर कैसे बनाने हैं। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन खत्म। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? दूसरा क्वेश्चन हमारा है नाउ मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बाय यूजिंग एनी 1 डिजिट ट्वाइस। मतलब यहाँ पे दिया गया है कि हमें यहाँ पे यही डिजिट्स को यूज़ करके ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर फॉर्म करने हैं, लेकिन किसी एक डिजिट को हम 2 बार यूज कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या था? रिपीटेशन अलाउड नहीं था, लेकिन यहाँ पे यू कैन रिपीट बट एनी 1 डिजिट। आप किसी एक डिजिट को ही रिपीट करके 4 डिजिट के नंबर बना सकते हो, और 4 डिजिट के हमें कौन से नंबर बनाना है? ग्रेटेस्ट नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। तो यहाँ पे भी मैं ए वाले कर रही हूँ और बी वाले को सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है, बाकी 2 आप प्रैक्टिस करना। ए वाले में क्या दिया गया है? ए वाले में डिजिट्स गिवन है 3, 8 एंड 7। ये तीनों डिजिट गिवन है। हमें यहाँ पे क्या करना है? ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है? पहले क्वेश्चन देखो कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है। रूल हमारा 4 डिजिट नंबर फाइंड करना है और बाय यूजिंग एनी डिजिट ट्वाइस। रिपीटेशन इज अलाउड बट विथ एनी 1 डिजिट। रिपीटेशन यहाँ पे अलाउ है, लेकिन किसी एक डिजिट के ही अलाउ है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? पहले ग्रेटेस्ट नंबर बनाएंगे। ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए हमारे वही सेम रूल है, लेफ्ट टू राइट मूव करना है। लेफ्ट टू राइट मूव करने के तहत हमें क्या करना है?
हमें ग्रेटेस्ट नंबर का, ग्रेटेस्ट डिजिट का यूज़ करना है। तो यहाँ पे 387 में से ग्रेटेस्ट डिजिट कौन है? 8। तो यहाँ पे हमें 8 लिखना है। उसके बाद हम हमारे रूल पे ध्यान देंगे। रूल पे हमारा क्या लिखा है? हम किसी एक डिजिट को रिपीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हमें ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है तो हमें ग्रेटेस्ट डिजिट को ही एक बार रिपीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा एक बार हम लिख चुके हैं 8, हमारा ग्रेटेस्ट डिजिट। तो अभी हमें क्या करना है? ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करने हैं, इसीलिए हमें ग्रेटेस्ट डिजिट को और एक बार हम रिपीट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं और एक बार 8 लिख ली, ठीक है। अभी हम और डिजिट, जो बाकी 2 डिजिट है, उसको हम और रिपीट नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ पे दिया गया है रिपीटेशन अलाउड विथ ओनली 1 डिजिट। तो यहाँ पे हम रिपीट कर दिए हैं, बाकी दोनों डिजिट को हमें बस ऐसे ही लिखना है। कैसे लिखना है? ऐसे लिखना है कि जैसे ये जो नंबर आएगा वो नंबर हमारा ग्रेटेस्ट नंबर आएगा। तो बाकी कौन से डिजिट रह गए? 3 और 7। 3 और 7 में से हमें क्या करना है? ग्रेटेस्ट फाइंड करना है। 3 और 7 में से हमारा ग्रेटेस्ट डिजिट कौन है? 7 है। यहाँ पे हम लिख लेंगे 7। बाकी बचा कौन? 3 को बेचारे को क्यों छोड़ना है? 3 को लिख लेंगे। बन गया हमारा ग्रेटेस्ट डिजिट। ओके, नेक्स्ट हमें क्या करना है? नेक्स्ट हमें स्मॉलेस्ट डिजिट फाइंड आउट करना है। वही स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर फाइंड आउट करना है। और हमें रिपीटेशन कितना तक अलाउड है? ओनली 1 डिजिट का हम रिपीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें पहले क्या करना है? पहले हम ये जो डिजिट्स हैं, ये डिजिट के सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट कौन है उसको फाइंड आउट करना है। यहाँ पे 387 में से सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट क्या है? 3 है। तो पहले हमें स्मॉलेस्ट फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे मैं पहले स्मॉलेस्ट डिजिट लिख रही हूँ 3। क्वेश्चन में और क्या रूल है कि हम रिपीट कर सकते हैं, लेकिन एक ही डिजिट को रिपीट कर सकते हैं और हमें स्मॉलेस्ट डिजिट ही बनाना है। तो हमें स्मॉलेस्ट डिजिट को ही और एक बार रिपीट करना है। स्मॉलेस्ट डिजिट को मैं यहाँ पे एक बार और रिपीट कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आ गया 3 हो गया। 3 को छोड़ने के बाद बाकी कौन सा डिजिट बच गया? हमारा 8 और 7। और ये जो 8 और 7 बच गया, इसका हमें और रिपीट नहीं कर सकते इसको, ठीक है। इसको हमें ऐसे लिखना है कि जैसे कि ये जो नंबर बनेगा वो स्मॉलेस्ट नंबर बन जाएगा। तो उसमें हम क्या करेंगे? हमारा 3 आ गया, बाकी बच गया हमारा 8 और 7। 8 और 7 में से हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा वाला डिजिट स्मॉलेस्ट है। तो इसमें स्मॉलेस्ट डिजिट कौन सा है? 8 और 7 में से 7। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं 7। देन हमारा बाकी क्या बच गया? 8 बच गया। 8 को लिख लेंगे। ये हो गया हमारा ग्रेटेस्ट नंबर, हो गया स्मॉलेस्ट नंबर, हो गया। ओके, तो ये हमारा 2 का A कंप्लीट हो गया। अभी हम क्या करेंगे? B पे जाएंगे, मतलब सेकेंड बीट पे जाएंगे। सेकेंड बीट का हमें क्या दिया गया है? डिजिट्स गिवन है 905। तो ये 905 को यूज करके हमें वही सेम 4 डिजिट के नंबर बनाने हैं। रिपीटेशन इज अलाउड विथ ओनली 1 डिजिट एंड वी हैव टू मेक ग्रेटेस्ट नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर बाय यूजिंग दिस डिजिट्स, ठीक है। तो हमें पहले ग्रेटेस्ट फाइंड आउट करना है, देन स्मॉलेस्ट फाइंड आउट करना है। ग्रेटेस्ट तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ग्रेटेस्ट यहाँ पे कौन है? 905. Among the digits 9, 0 and 5, we have to first found which one is the greatest digit. Greatest digit क्या है यहाँ पे? 9. तो first we have to write here 9. उसके बाद यहाँ पे रूल में हमें क्या दिया गया है? With repetition of only 1 digit. हम ओनली 1 डिजिट को रिपीट कर सकते हैं। 1 डिजिट को रिपीट करके हमें क्या करना है? ग्रेटेस्ट नंबर फाउंड करना है। ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए हमें और एक बार 9 को लिख लेंगे। हम यहाँ पे और एक बार 9 को क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि 9 हमारा ग्रेटेस्ट डिजिट है एंड क्वेश्चन में दिया गया है कि हमें ग्रेटेस्ट नंबर फाउंड करना है, ठीक है। इसीलिए हम यहाँ पे क्या करें? 9 का रिपीट किए और एक बार, फिर 9 चला गया, बाकी रह गया हमारा 0 और 5।
0 एंड 5 में से हमें देखना है कि हमारा ग्रेटेस्ट डिजिट कौन सा है। 0 एंड 5 में से which one is our greatest digit? Greatest digit is 5. So now we have to write 5 here. Okay. Next the remaining digit is 0. So at the last we have to write 0. Here we make our greatest digit. Now the question arises here to make the smallest one. How we make the smallest one? यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि पहले क्वेश्चन में भी मैं बताई थी, जब यहाँ पे मैं ये वाला सॉल्व कर रही थी आपका 4750 वाला, कि 0 को लेके आप कोई भी डिजिट, कोई भी नंबर फॉर्म नहीं कर सकते हो। मतलब 0 को स्टार्टिंग में लेके, ठीक है, 0 से शुरुआत करके आप कोई से भी नंबर फॉर्म नहीं कर सकते हो। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, 0 को तो हम स्टार्टिंग में यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो स्टार्टिंग में हमें क्या करना है, 0 को छोड़ के बाकी जितने सारे डिजिट्स हैं वही डिजिट में से सबसे छोटा कौन सा है, 0 को छोड़ के। तो यहाँ पे हम देखेंगे 0 को छोड़ के बाकी बचा हमारा कौन, 9 एंड 5। तो 9 एंड 5 में से हमारा स्मॉलेस्ट कौन सा डिजिट है, 5 है। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं 5। अब हम क्या कर सकते हैं, अभी हम 0 को यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हम 0 से स्टार्ट करके नंबर फॉर्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक डिजिट के बाद तो हम 0 को यूज़ कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे हम 0 लिख रहे हैं, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें स्मॉलेस्ट नंबर बनाने हैं। स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए जो स्मॉलेस्ट डिजिट होगा उसी को हम रिपीट करेंगे। तो 5 और 0 और इसमें बाकी बच गया 9, ठीक है। तो 5, 0, 9 इनमें से स्मॉलेस्ट डिजिट कौन सा है, 0 है। 0 को एक बार हम लिख लिए, क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि हम और एक बार भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन किसी एक डिजिट को। तो अभी तो 5 और 0 दो ही हुए हैं, किसी का रिपीटेशन नहीं हुआ है, तो यहाँ पे हम 0 का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम 0 का यूज़ कर लिए, मतलब 0 को एक बार रिपीट कर लिए एंड 5 एक हो गया। तो बाकी हमारा कौन बच गया, बाकी हमारा 9 रहेगा। तो यहाँ पे हम लिख लिए सिंपली 9। तो ये हमारा फॉर्म हो गया। ये जो डिजिट्स दिए गए हैं क्वेश्चन के हिसाब से, डिजिट हमें दिया गया है, उसी डिजिट को यूज़ करके हमें 4 डिजिट नंबर बनाने हैं। बन गए हमारे 4 डिजिट नंबर। 4 डिजिट नंबर में हमें क्या करना है, ग्रेटेस्ट बनाने हैं और स्मॉलेस्ट बनाने हैं, बन गए। और क्या है, और जो भी नंबर हम बनाएंगे, ग्रेटेस्ट हो या स्मॉलेस्ट हो, ये जो डिजिट्स को यूज़ करके हम सिर्फ एक ही डिजिट के रिपीटेशन कर सकते हैं। ग्रेटेस्ट में हमारा एक ही डिजिट का रिपीट हुआ है, स्मॉलेस्ट में भी हमारा एक ही डिजिट का रिपीट हुआ है। ओके, ऑल क्लियर, वी फाउंड आवर आंसर। ओके, मैं 1 का 2 कर ली, 1 का बी एंड सी डिस्कशन कर ली, बाकी आप प्रैक्टिस करेंगे। देन 2 का मैं ए वाला की और बी वाला की, ये दोनों कर दी। बाकी जो 2 है ये भी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। बाकी हमारा क्या रह गया, नेक्स्ट रहा, मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर्स यूजिंग एनी 4 डिजिट्स विथ कंडीशंस एज गिवन। अच्छा, यहाँ पे दिया गया है कि किसी भी डिजिट को, यहाँ पे डिजिट गिवन नहीं है, यहाँ पे बस ये दिया गया है कि आप किसी भी डिजिट को यूज़ करके स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर बना सकते हो। लेकिन यहाँ पे ये जो कंडीशंस दिए गए हैं, इन्हीं कंडीशंस को यूज़ करके आपको बनाने हैं, ठीक है। तो इसका मैं पहला वाला एग्जांपल दिखा देती हूँ। आपको यहाँ पे कोई भी डिजिट मेंशन नहीं किए गए हैं, इसका मतलब आप 0 से लेके 9 तक कोई सा भी डिजिट यूज़ कर सकते हो, लेकिन यूज़ करके आपको क्या बनाने हैं, 4 डिजिट नंबर ही बनाने हैं। आप इससे ज़्यादा या फिर इससे कम डिजिट नहीं बना सकते हैं। यूजिंग एनी 4 डिफरेंट डिजिट्स विथ कंडीशंस एज गिवन। कंडीशंस यहाँ पे दिए गए हैं। तो यहाँ पे पहले कंडीशन क्या दिया गया है
कि डिजिट 7 इज ऑलवेज एट द वंस प्लेस। मतलब चाहे आप ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म कर रहे हो या फिर स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म कर रहे हो, ये जो डिजिट 7 है ये हमेशा आपका वंस प्लेस में ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले 4 डिजिट नंबर बनाएंगे। तो 4 डिजिट नंबर एक ग्रेटेस्ट और एक हम स्मॉलेस्ट के लिए बनाएंगे। ये हम ग्रेटेस्ट के लिए बनाएंगे और ये हम स्मॉलेस्ट के लिए बनाएंगे। तो हमें क्वेश्चन कंडीशन क्या दिया गया है कि 7 जो डिजिट है वो हमेशा वंस प्लेस में रहेगा। वंस प्लेस हमारा ये है, तो ग्रेटेस्ट हो या स्मॉलेस्ट, 7 हमेशा हमारा वंस प्लेस में रहेगा। बाकी हमें क्या करना है, ग्रेटेस्ट नंबर बनाने हैं। ठीक है, ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो ग्रेटेस्ट डिजिट है 0 से 9 तक, हमारा ग्रेटेस्ट डिजिट कौन है इनमें से, 9 है। तो पहले हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे और लेफ्ट में 9 लिखेंगे। उसके बाद हमारा कौन सा डिजिट सबसे बड़ा है, 9 के बाद 8 आएगा, 8 लिख लिए। ठीक है, उसके बाद क्या है, 7 तो हम ऑलरेडी यूज़ कर लिए हैं, 7 को तो और यूज़ नहीं कर सकते। अभी हम क्या करेंगे, 9 यूज़ हो गया, 8 यूज़ हो गया, 7 यूज़ हो गया। उसके बाद हमारा कौन सा बड़ा डिजिट है, 6 है, तो यहाँ पे हम 6 को लिख लिए, बन गया हमारा ग्रेटेस्ट डिजिट। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट डिजिट फाइंड आउट करना है हमें। ठीक है, स्मॉलेस्ट डिजिट फाइंड आउट करने के लिए भी हम वही 0 to 9 डिजिट यूज़ करेंगे। और मैं पहले बताई थी कि 0 से स्टार्ट करके हम कोई सा भी नंबर नहीं बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम स्टार्ट किससे करेंगे, 1 से, क्योंकि 0 को तो लेके हम स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। बाकी बच गया हमारा 1 to 9। 1 to 9 में से हमारा स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, स्मॉलेस्ट डिजिट कौन सा है, 1 है। तो 1 से हम स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम 0 को ऐड कर सकते हैं। क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि हमें स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो 1 हो गया, 0 हो गया, 7 तो यूज़ कर लिए। उसके बाद 1 और 0 के बाद हमारा नेक्स्ट स्मॉलेस्ट डिजिट कौन सा रहा, 2 रहा। तो यहाँ पे हम 2 को लिख लिए, बन गया हमारा। कोई सा भी डिजिट को यूज़ करके हम स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर बना लिए बाय यूजिंग दिस कंडीशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है कि डिजिट 4 इज ऑलवेज एट 10th प्लेस। ओके, यहाँ पे देखो, ये जो 4 है इसको हम लेके, ये कंडीशन को लेके हमें 4 डिजिट नंबर बनाने हैं। यहाँ पे 4 बॉक्सेस हो गया 4 डिजिट नंबर के लिए। बाकी यहाँ पे जो 4 है, ये डिजिट 4 हमेशा 10th प्लेस में रहेगा। तो 4 हमारा रह गया 10th प्लेस में। उसके बाद हम क्या करेंगे, ग्रेटेस्ट बनाएंगे और स्मॉलेस्ट नंबर बनाएंगे। ग्रेटेस्ट नंबर 0 से लेके 9 तक हमारा ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, 9। यहाँ पे हम लिख लिए 9। उसके बाद 9 यूज़ हो गया। उसके बाद कौन ग्रेटेस्ट डिजिट है, 8। 4 तो हमारा रहेगा 10th प्लेस में। उसके बाद 1st प्लेस में हम क्या यूज़ करेंगे, 9 हो गया, 8 हो गया। 9 और 8 को छोड़ के बाकी हमारा कौन सा ग्रेटेस्ट डिजिट है, प्रेजेंट है, वो है 7। यहाँ पे हम लिख लेंगे 7। हो गया हमारा ग्रेटेस्ट नंबर फाउंड हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या आएगा, स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट फाइंड करने के लिए पहले ही मैं बताई थी कि 0 को लेके हम कोई भी नंबर स्टार्टिंग नहीं कर सकते हैं। तो इसी वजह से हमारे 0 को हटा के 1 to 9 हमारा स्मॉलेस्ट डिजिट कौन सा रहा, 1 है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 1। उसके बाद हम 0 को ऐड कर सकते हैं। क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर बना रहे हैं। तो यहाँ पे हम 0 को ऐड कर लिए। उसके बाद हमारा तो 4 रहेगा ही 10th प्लेस में। उसके बाद बाकी कौन सा आएगा, 0 और 1। उसको छोड़ने के बाद बाकी हमारे जो डिजिट्स प्रेजेंट है 0 to 9, तो 0 को एंड 1 को छोड़ने के बाद बाकी हमारा कौन स्मॉलेस्ट डिजिट रहा, 2। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 2।
हो गया हमारा ग्रेटेस्ट नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म हो गया। ठीक है, आई थिंक सबको समझ में आ रहा है, ठीक है ना। बाकी इसका मैं 1 का B एंड C कर ली हूँ, 2 का A एंड B कर ली हूँ, एंड 3 का A समझा दी और B भी आपके सामने करके दिखा दी। बाकी जो रह गया वो आप सब प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम कहाँ पे जा रहे हैं, क्या दिखा रहा है हमारा।